नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति कराना है। और जितने शरीर है, किसी शरीर में भी स्वाभाविक भगवान को अपना करने की ताकत नहीं है। स्वाभाविक यह सौभाग्य एक मनुष्य को ही है जो भगवान को ही अपना कह सकता है। जो ऊंचे शरीर में है वे भोगों में लगे हुए हैं, नीचे है वे विषय पापों के फल में दुख में लगे हुए हैं। सुख और दुख भोगने के लिए दूसरे शरीर है। सुख और दुख भोगने से ऊंचा उठ करके परमात्मा की तरफ जाने का एक मौका मनुष्य को ही है। दूसरे शरीरों में ऐसा मौका नहीं है। भगवान की कृपा से प्राप्ति हरेक को हो सकती है, परंतु दूसरों का अधिकार नहीं है। अधिकार एक मनुष्य को ही है। इस बात से मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय दूसरे काम में तत्पर से नहीं लगना चाहिए। जो एक सिद्धांत परमात्मा की प्राप्ति का ही करना चाहिए। संसार का काम करे तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें पारमार्थ में बाधा न हो। भोग और संग्रह में लगे हुए हैं। प्राय करके लोगों में दो बात ही विशेष है, भोग भोगना और संग्रह करना। इसमें ही लगे हुए हैं। तो इसमें लगे होने की गीता ने कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताराम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, भोग भोगने में ऐश्वर्य संग्रह करने में, उसकी परमात्मा के विषय में एक बुद्धि नहीं होती। परमात्मा को प्राप्त करना है ये नहीं होता। कारण क्या, भीतर में जो ध्येय रहता है ना, लक्ष्य रहता है, एक विचार रहता है कि हम क्या करें, किस तरफ जाए, वो उद्देश्य उनका परमात्मा की प्राप्ति का नहीं होता। कारण है कि वो संसार के पदार्थों के भोगों में, संग्रह में, इसमें लग जाते हैं। उद्देश्य संग्रह करना का भोग भोगने हो जाता है। तो संग्रह करना, भोग भोगना ये उद्देश्य नहीं चाहिए। रुपया इकट्ठा करना ये उद्देश्य नहीं चाहिए। सुख भोगना ये उद्देश्य नहीं चाहिए। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। संसार काम करना है तो इस उद्देश्य में बाधा नहीं हो ऐसा काम करना है। इसमें बाधा लगे वो काम नहीं करना है। ये विशेष ध्यान देना है। असाधन से बचना है, ये बड़ा श्रेष्ठ बताया है। ये बड़ी मार्मिक बात है कि कम से कम, कम से कम, कम से कम उल्टा चढ़ नरकों का रास्ता कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उद्धार के लिए, उस शरीर को प्राप्त होकर नरकों की प्राप्ति कर दे, 84 लाख श्रेणी में चला जाए, ये बड़ा धोखा होगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। किस लिए हुआ मनुष्य शरीर और क्या कर बैठे, सब उल्टा। वास्तव में उन्नति करके ऊंचा उठना चाहिए। ऊंचा नहीं उठे तो नीचा तो नरकों में तो नहीं जाना चाहिए, 84 लाख श्रेणी में तो नहीं जाना चाहिए। इतना काम तो जरूर करना चाहिए ना। बहुत वर्षों पहले एक सज्जन ने पूछा था मेरे से कि मनुष्य को क्या उन्नति कितनी करनी चाहिए, कम से कम, कम से कम कितनी करनी चाहिए। तो मैंने कहा कम से कम, कम से कम, कम से कम
मत जोड़ से नीचा न जाए, इतने तो कहीं नहीं चाहिए, कम से कम है, कम से कम, सबसे कम मनुष्य वाणी पीछे हो जाए मरने के बाद में। तो ऐसे उपाय क्या है? इस उपाय में गीता पाठ समायु तो मृतो मानुषताम प्रदेत लिखा है। गीता पाठ युद्ध होता है, वो मरने के बाद में मनुष्य होता है। और गीता अभ्यास हम गुना करता लगते उत्तम, और गीता अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो कम से कम कितना होना चाहिए कि जैसे मनुष्य जोड़ी से नीचे चले जाए, ये बहुत कम से कम बताया। वास्तव में तो उद्धार करना चाहिए, मनुष्य ने मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए, फिर कहीं जन्म लेना पड़े ही नहीं। इतना करना है, इतना नहीं तो कम से कम सबसे कम इतना है जिसे बता रहेगा, कम से कम मनुष्य जन्म हुआ है अभी तो पैसा मनुष्य समझ जाए। तो योग भ्रष्ट के लिए ऐसा बताया है कि वो मनुष्य होता है, मैं तो मानुषता बजेत ऐसे शुद्धो भयतो योगात सरित मानसा प्राप्त योग संसिंग कहाँ गति कृष्ण गति, किस गति हो जाता है वो? तो भगवान ने कहा भाई वो योग भ्रष्ट होता है। तो कम से कम मनुष्य से निशान जाए तो उसका उपाय बताए। गीता पाठ समायु तो मृतो मानुषता बजेत, गीता का अध्ययन करे, गीता का अध्ययन करे, गीता का विचार करे, गीता का विचार करे तो मनुष्य बनता है वो। और मनुष्य बन करके गीता अभ्यास पुनः कृत्वा फिर गीता का अभ्यास करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक विलक्षण ग्रंथ है, ऐसा पठन पाठ तो करना चाहिए कम से कम। इस वास्ते जितने सत्संग सुनने वाले भाई है उनके लिए ये बात जरूरी है, गीता पाठ जरूर करे, गीता याद जरूर करे, गीता को स्मरण करना ये जरूर करे, और यहाँ ही मुक्ति हो जाए, जन्म लेना ही नहीं पड़े, ऐसा करना चाहिए। खास बात ये है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो क्या करे? मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही होता है, ये भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। वो मनुष्य हो चाहे मनुष्य हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, कोई क्या न हो, वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये मनुष्य जन्म की विशेषता है। उसमें भी तो कम से कम अधोगति में न जावे, दुर्गति में न जावे, इसके लिए उद्योग करना चाहिए। तो योग भ्रष्ट कब होता है? जब योग आरूढ़ होता है तब योग भ्रष्ट होता है। योग में आरूढ़ नहीं होती, योग भ्रष्ट कैसे होगा? जब आत्मबुद्धि में योग में नहीं होगा तो योग भ्रष्ट कैसे होगा? गीता ने लिखा है जिज्ञासु अभी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु होता है वो भी शब्द ब्रह्म जो वेद है उसको अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में भोगों की बातें कही है, उन भोगों की बातों से ऊंचा उठ जाता है मनुष्य। अगर मनुष्य अगर ऊंचा नहीं उठेता किसी योनि में उठेगा? और कौन सी योनि है जिसमें उठने की आवश्यकता हो? ऐसा कोई जोड़ ही नहीं है, ऐसा कोई जन्म ही नहीं है मनुष्य के सिवाय। जन्म की ऐसा है, इस जन्म में हमें ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा की तरफ लग सकते हैं। ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है, वो जन्म में मौका नहीं है। उसमें भी वे जिनको सत्संग मिल गया है
उनके लिए तो बहुत विशेष आवश्यकता होगी इस बात की, इस बात पर सावधान हो जाए, वो साधन में लग जाए। साधन में लगे तभी ना योग भ्रष्ट होंगे, योग में लगे बिना तो योग भ्रष्ट कैसे होंगे? तो कम से कम अपने लोगों में तत्परता से साधन में लगना चाहिए, इस तरफ ख्याल करें। पर मनुष्य में इस तरफ ख्याल नहीं है। नारायण होश में हो गई, होश में क्या कर रहे हो? सुनते ही नहीं। तो मैंने शरीर प्राप्त किया है और सत्संग मिला है, ये भगवान की विशेष कृपा हो गई है। उस कृपा में आकर के भी अगर कल्याण नहीं करते कैसे करोगे, कब करोगे? ये बड़ा बात सोचो। ऐसा मौका और जगह मिलेगा क्या? परमात्मा की प्राप्ति का अवसर मिलना मुश्किल है, बहुत कठिन है। और इसमें पढ़ने पर भी ठीक तरह से होश आना बड़ा कठिन है। मनुष्य होने की प्राप्ति हो गई, इस प्राप्ति होने पर भी अपने को ठीक तरह से समझ कर अच्छी से चलना है, बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि इस तरफ आप ख्याल करें। अपने लोगों को सुबह भी सुबह इतना बुला लिया, विचार लिया, मोटर दी, सवाई दे दी, सुविधा दे दी, ऐसी सुविधा इस तरह का मौका आप जरा सोचो। आप सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं। ऐसा मौका कहाँ मिलता है? कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? वो बड़ी दुर्लभ चीज है। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाना चाहिए, होश करना चाहिए, होश, सावधानी। सावधानी ही साधना है, सावधानी के सिवाय साधना नहीं है। सावधानी नहीं रखी जाए फिर तुम्हें बहुत गड़बड़ियां होती है। इस बात से हरदम सावधान रहो। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना, जागृत। जैसे जागृत में होश होता है ऐसे होश में रहना चाहिए। ये समय निकल जाएगा, बालकपना निकल गया, जवानी निकल रही, बूढ़ापन निकल गया, मर जाओगे, फिर कब से तो गए? कौन सा भक्त आएगा, कौन सा सत्संग मिलेगा, कौन महात्मा हो गए, कौन चेताएगा, कब ऐसा मौका मिलेगा? ये थोड़ा सा सोचना चाहिए ना, ये विचार तो करना चाहिए कुछ। कर क्या रहे हैं हम लोगों को इतनी सुविधा दी जाती है, मोटर आपको दे दी जाती है, आते हो सुबह जल्दी नींद छोड़ करके और जल्दी आते हो, तो कम से कम इतना विचार तो कर लेना चाहिए भी आध्यात्मिक उन्नति हमारे को करना है। नहीं तो क्या मतलब है ना, बताओ। नींद छोड़ करके इस समय आए हो तो क्यों आए हो? क्या पैसा मिलता है? क्या कोई आराम मिलता है? क्या कोई भोग मिलता है? क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति नहीं करोगे तो इनका मतलब क्या हुआ? और कौन सी सिद्धि करते हो यहाँ? आध्यात्मिक सिद्धि के लिए आए ही है। अगर ये भी विचार नहीं किया तो क्या करोगे फिर? इनका फल क्या होगा?
तो सावधान होना चाहिए ना। आध्यात्म उन्नति के लिए ये ऐसा विचार हर जगह होता नहीं है। आध्यात्म उन्नति हो, पारमार्थिक उन्नति हो, ऐसा हर जगह नहीं मिलता है। सत्संग का मौका ही बहुत कम मिलता है। सत्संग मिलता है जितना पुराणों का अध्ययन है, सत्संग होता है, उनमें भी ठीक अच्छी तरह से इस विषय में ठीक तरह लगना, ऐसा मौका बहुत कम है। आप विचार करो तो पता लगेगा, बिना विचार पता नहीं लगता। अभी एक मौका मिला है, ऐसा मौका मिलता नहीं है। थोड़ा सावधान होकर के चेत करो। अगर अभी नहीं चेत किया तो फिर कब करोगे? कौन से दिन के लिए बाकी रखा है तो वो विचार अमुक समय करेंगे हम। मनुष्यवाणी प्राप्त हो गई। इस मनुष्यवाणी के प्राप्त होने पर पारमार्थिक उन्नति के लिए कौन सा मौका है, कौन सा दिन है, कौन सा वक्त है जिस वक्त के लिए आपने अभी ढिलाई कर रखी है, तत्परता किस समय करोगे? कब होगा ये मौका? अगर अभी इस समय में नहीं चेत किए तो कब चेत करोगे? इधर सोचो। और समय में है नहीं भाई ऐसा मौका, और जगह ऐसा है नहीं। बहुत कम जगह बात मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति हमारे को करनी है, ऐसी बात बहुत कम जगह मिलती है, बहुत जगह नहीं मिलती है। अपने को दिखता है ये मिलता ही है, सबको नहीं मिलता है। कथा सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, उनमें भी बहुत थोड़ी जगह होता है। और लौकिक देखी थी रुपया कितना आया, रुपया कथा हुई थी रुपया कितना आया, रुपयों की बात ही होती है प्राय करके। ऐसे सत्संग समारोह में भी रुपयों की बात होती है। अब दूसरे में तो हो ही गए, बेचारी कैसे दूसरे में तो शंका ही नहीं होती। ऐसे मनुष्य शरीर में भी होती है, वहां भी आध्यात्मिक उन्नति की बात कितनी जगह होती है? बहुत कम जगह मिलेगी आपको। इस वास्ते प्रार्थना है कि दूसरा सावधान हो जाओ। मन में पैदा होना चाहिए क्या करें, तो इसे चेत करके हरदम उन्नति के लिए हरदम हरदम सावधान रहो। समय बर्बाद न हो, ये बहुत कीमती समय है। भगवान का भजन कर सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति कर सके, ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा? ऐसा और जगह मिलना मुश्किल है। इस वास्ते प्रार्थना है कि सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। राम 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 राम। दुर्लभ मानस हो देह तथापि दुर्लभ मैंने वैकुंठ प्रिय सुनम। भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन होता वो भी दुर्लभ है। दुर्लभ तय में तो तीन दुर्लभ बताया है, मनुष्यत्म मुमुक्षुत्म महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ, और मनुष्य शरीर मिलने पर अपने विभूति होगा दुर्लभ, और ऐसा होने पर भी अच्छा संत महात्माओं का संग मिल जाए वो दुर्लभ। ऐसे दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, उसको निकमा नहीं खो देना चाहिए, निरर्थक नष्ट नहीं होना देना चाहिए, लाभ देना चाहिए हमें। उस लाभ के लिए विचार करो तब होगा, बिना विचार किए समय बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, रीते रह जाएंगे, सफा रीते कुछ नहीं सीखे, ऐसे समय खाली चला जाएगा। इस वास्ते कृपा रात कृपा करो, सावधान हो, सावचेत हो।
अपना जितना समय 8 पौर का है अभी इस वक्त में चेत करके भगवान को याद रखने का, एक बार खास भगवान को याद रखने की। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, ये संत महात्मा अपने सत्संगों को लिखते हैं, सावधान रहो, सावचेत रहो, कहीं तुम्हें भगवान को भूल जाते हो। जो आवे जो अनेक रूपों में भगवान आते हैं, कोई आवे उसमें भगवत बुद्धि हो, भगवान आए, ये भगवान आए हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ मिले उसमें भगवान को याद करो। वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है और वो महात्मा दुर्लभ माना गया है। गीता में इस बात को दुर्लभ बताया है। उस चीज को अपने पकड़ना चाहिए। हरे में भगवान है, भगवान है, इस रूप से आए भगवान, इस रूप से आए। कई रूप से भगवान आते हैं, अपने तो सब रूप से भगवान है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। तो ये बात दिग रखनी है। दिन में अपने कितनी बार ये बात होती है, ये सोचो जरा। कितने बार ये बात आती है कि भगवान आए हैं, इस रूप से परमात्मा आए, इस रूप से भगवान आए। ये हरदम ख्याल रखो, हरदम सावधान रहो। समय जा रहा है और हमारी गलती हो रही है, ये सबसे ऊंची बात है। गीता में बताया था, वासुदेव सर्वमति से महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे सुदुर्लभ ज्ञानी के लिए नहीं आया है, कर्म योग के लिए आया है, भक्ति योग के लिए आया है। ये हर एक आदमी के लिए आया है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है, वो बात पकड़ो। तन में भगवत बुद्धि को याद रखो। कोई मिले ये भगवान है, भगवान आया है, इस रूप से आए भगवान, जड़ रूप से भगवान, चेतन रूप से भगवान, स्थावर रूप से भगवान, जंगम रूप से भगवान, अनेक रूप से भगवान आए। इस बात को याद रखो तो समय बहुत सार्थक होगा। सबसे ऊंची बात बताई है, समात्मा सुदुर्लभ। अपने देश को बताया, भगवान को दुर्लभ बताया है। सब जगह भगवान देखने वाला दुर्लभ है। इस वास्ते इस बात को याद रखो। नारायण 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 नारायण, हरदम दिन भर याद रखो, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। नारायण।